दोस्तों, एक पति पत्नी रात में आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वो आत्महत्या क्यों करते हैं? जब ये बात उनके रिश्तेदारों, उनके पड़ोसियों, उनके परिवार वालों को पता चलती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सभी की आंखें नम हो जाती है। हर कोई ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या आज के समय में भी कोई पति अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए जान दे दे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है इसी व्यक्ति के बारे में है, इसी पति के बारे में जो अपनी पत्नी से इतना बेइंतहा प्यार करता था कि उसके बिना रहना नहीं चाहता है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के खातिर अपनी पत्नी के साथ ही आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की। यहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम है इंद्रेश शर्मा, इनकी पत्नी वर्षा और इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से लड़की का नाम है देवांशी और लड़के का नाम है ईशान। यहीं पे ही रहते हैं। मूल रूप से ये लोग देहरादून के रहने वाले हैं, लेकिन आज से लगभग 10 से 12 वर्ष पहले ये काम के सिलसिले में यहीं पर आ गए और एक किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। इंद्रेश शर्मा यहीं पे एक निजी हॉस्पिटल में काम करते हैं। इन लोगों के परिवार में सब कुछ अच्छे से बढ़िया से चल रहा होता है। धीरे धीरे इनका दिन अच्छे से कट रहा होता है, लेकिन किस्मत को कभी कभी कुछ चीज़ें मंजूर नहीं होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटना चालू हो जाता है और ये सिर्फ अभी शुरुआत भरी होती है। होता यह है कि इनकी पत्नी की लगभग 6 वर्ष पहले तबीयत खराब होने लग जाती है। बार बार तबीयत खराब होने की वजह से इंद्रेश शर्मा अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पे अपनी पत्नी का इलाज करवाते हैं। जहाँ पे जाने के बाद इनकी पत्नी वर्षा के कई सारे टेस्ट होते हैं और टेस्ट में कुछ ऐसी बातें निकल के आती है जिसके बाद ये लोग बुरी तरह टूट जाते हैं, मानसिक रूप से हताश हो जाते हैं। होता यह है कि वर्षा जी को कैंसर होता है और जब ये बात डॉक्टर इंद्रेश शर्मा को बताते हैं तो वो पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रेश शर्मा अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, जैसा कि हर एक घर का मुखिया अपने परिवार वालों से करता है। जब ये बात इनके घर वालों को पता चलती है तो वो बुरी तरह टूट जाते हैं और खूब रोने लग जाते हैं। जैसे तैसे ये लोग घर आते हैं और हौसला करके एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंद्रेश शर्मा ये सोचते हैं कि वो अपनी पत्नी का पूर्ण रूप से इलाज कराएंगे। उनके पास जितनी भी क्षमता है, जितनी भी ताकत है, वो पूरी ताकत लगा देंगे अपनी पत्नी को बचाने के लिए। और इसी चक्कर में वो अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहते थे और उन्हें उनके इलाज के लिए हर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी खर्चा भी उनका होता है। उन्होंने जितनी भी सेविंग कर रखी होती है वो सारी सेविंग धीरे ही धीरे उनकी पत्नी के इलाज में खर्च होने लग जाती है। लेकिन उनकी पत्नी की सेहत में सुधार था आने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे जो उनके पास सेविंग पड़ी होती है वो भी खत्म होने लग जाती है और लगभग खत्म ही हो चुकी होती है। इधर उनकी पत्नी के इलाज में उन्हें बार बार खून की आवश्यकता पड़ रही होती है, जिसके बाद इंद्रेश शर्मा अपनी पत्नी को कई बार खून दे चुके होते हैं। अब कुछ समय बीतने के बाद ये आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे। इनके पास पैसों की कमी होने लग जाती है, जिसके बाद ये अपने जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी दोस्त थे, वो सबसे पैसे उधार ले लेते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिल सकता था। उम्मीद सिर्फ एक थी कि कैसे भी करके वो अपनी पत्नी को मौत के मुंह से वापस ले आए, क्योंकि वो अपनी पत्नी के बगैर जीवन जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि वो अपनी पत्नी के बगैर अपना जीवन जिएंगे। इसीलिए वो अपनी हर एक कोशिश करते हैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए। इधर बार बार पैसा खर्च होने की वजह से वो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं और बार बार अपनी पत्नी को खून देने की वजह से वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होने लग जाते हैं। और अब इंद्रेश शर्मा भी बीमार रहने लग जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। वो फिर भी अपनी पत्नी के लिए खड़े रहते हैं, उन्हें हर एक मुमकिन इलाज करवाने के लिए। इधर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जो भी थोड़ा बहुत इलाज चल रहा होता है,
थोड़ा बहुत वो जो कमा रहे होते हैं और अपनी पत्नी का जो इलाज करवा रहे होते हैं, साल 2020 में कोरोना के समय में वो भी बंद हो जाता है। इनकी आमदनी लगभग कम हो चुकी होती है या ना के बराबर हो चुकी होती है। आर्थिक रूप से ये पहले से ही पूरी तरह कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई को छुड़वाना पड़ जाता है। देखते ही देखते दिन बीत रहे होते हैं, ये अंदर से शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहे होते हैं। ये नहीं चाहते थे कि इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर जाए, और ये फिर भी एक कोशिश लगी रहती है इनकी अपनी पत्नी को बचाने के लिए कि कैसे भी करके इनकी पत्नी जो है वो बच जाए। अब इनके पास पैसों की कमी हो चुकी होती है और ये किसी भी हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो ये निर्णय लेते हैं कि क्यों ना ये अपनी पत्नी का इलाज खुद ही घर पे करे, और इसीलिए ये अपनी पत्नी का इलाज घर पे करने का फैसला ले लेते हैं और जैसे तैसे करके अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं और घर पे उसका इलाज करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी के तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। अब साल 2023 में जनवरी में ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना ये अपनी बड़ी लड़की की शादी कहीं करके निपटा दे। इसीलिए वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और उसके बाद उसकी शादी तय कर देते हैं। और तय करने के बाद वो लड़की की बड़ी धूमधाम से जो भी उनसे हो सकता था किसी तरीके से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। लड़की की शादी करने के बाद इधर ईशांत शर्मा ये समझ चुके थे कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें अपनी पत्नी को बचाने की है वो सब नाकामयाब हो चुकी है और उनकी पत्नी का बचना अब असंभव है। इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे ईशान के साथ आत्महत्या कर लेंगे। इसीलिए एक दिन वो रात में काम से वापस लौटते वक्त पॉइजन का इंजेक्शन ले आते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका बेटा चौक में बैठा होता है, हॉल में बैठा होता है। वो उसके पास जाते हैं, उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं और रात में 12 बजे तक गेम खेलते हैं। गेम खेलने के बाद वो अपने बेटे को बोलते हैं कि वो इंजेक्शन लेके आए हैं और ये भी एक खेल है। वो उसकी मम्मी और उसको और खुद को वो इंजेक्शन लगाएंगे। जिसके बाद वो उनका लड़का ये जिद करता है कि वो इंजेक्शन सबसे पहले उसे लगाए, क्योंकि वो उसे खेल समझ रहा होता है। लेकिन पिता के मन में एकदम से ही एक भाव उत्पन्न होता है और वो अपने बच्चे को वो इंजेक्शन नहीं लगाते। सबसे पहले वो इंजेक्शन अपनी पत्नी को लगाते हैं और उसके बाद वो इंजेक्शन खुद को लगा लेते हैं। जिसके बाद ईशान उनसे बार बार जिद करता है और कहता है कि वो इंजेक्शन भी उसे लगाए, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया हुआ है। जिसके बाद वो एक इंजेक्शन निकालते हैं जिसमें जहर नहीं होता है और वो अपने बेटे ईशान को भी इंजेक्शन लगा देते हैं। और उसके बाद वो ईशान को उनके कमरे में सुला के खुद पति पत्नी अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। सुबह होती है और इनकी लड़की देवांशी अपने माता पिता को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने भाई ईशान को फ़ोन लगाती है और कहती है कि वो मम्मी पापा को बोल दे कि मैं आज घर पे आ रही हूँ। जिसके बाद ईशान अपने माँ बाप के पास जाता है और देखता है कि उसके माँ बाप जो है वो सोए हुए हैं, जिसमें से पिता की आँख खुली हुई है। वो बार बार उन्हें आवाज़ देता है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। उसे थोड़ा शक होता है, वो उन्हें हिलाता डुलाता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। जिसके बाद वो उसके पिता की एक मशीन होती है हार्ट बीट चेक करने की, वो उसे लेके आता है और उससे चेक करता है। दोनों की हार्ट बीट बिल्कुल ख़त्म होती है। जिसके बाद उसे ये डाउट हो जाता है कि हो ना हो इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिसके बाद ये तुरंत ही अपनी बहन को फ़ोन लगाता है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता है और पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाती है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे एक सुसाइड नोट पड़ा होता है जिसमें इंद्रेश शर्मा ने लिखा होता है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है, वो स्वेच्छा से सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी एक ऐसे मजबूर पति की कहानी जिसने अपने पत्नी को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर दी जो एक पति कर सकता था। इसी चलते वो पति आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका होता है। ये पति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि उसके बगैर जीवन जीने की सोचता भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लेता है। इधर वो व्यक्ति जब अपने बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा होता है तब उसके मन में एकाएक ख्याल आता है और वो अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाता है। जब बच्चे से ये पूछा जाता है कि उसके पिता ने उसे जहर का इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया, तो लड़का सबसे बताता है कि पिता हर एक चीज़ में सबसे पहले उसे करने के लिए देते थे, लेकिन इस बारी उसके पिता ने उसके साथ धोखा कर दिया होता है और उसे सबसे पहले इंजेक्शन नहीं लगाया होता है। दोस्तों, एक कहानी सुनने के बाद लोगों की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं।
और इंसान ये सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाता है कि जो गार्जियन आपके घर को पाल रहा है, यानी जो पिता, जो पति आपके घर को देख रहा है, उसकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती है, वो किस तरीके से आप लोगों को पालता है। हमेशा उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।